जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, योव गैलांट जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, अब थे कहना पड़ेगा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको निकाल दिया, उनको फायर कर दिया, उनको सैक कर दिया। और ऐसा क्यों करा दोस्तों? दो तीन मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि पूरे जो गाजा की लड़ाई है इसमें जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है योव गैलांट का, और जो नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें बहुत फर्क है। नेतन्याहू कह रहे हैं टोटल विक्ट्री, ठोको। वो कह रहे नहीं, रुको, सीज फायर करो, हॉस्टेजेस को वापस लो। नेतन्याहू का यह कहना है कि अगर आप सीज फायर करेंगे आपको कुछ हॉस्टेजेस दे देंगे वापस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोबारा रीग्रुप करेंगे। जब आप सीज फायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमास वाले वहां पे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, नहीं। जब आप सीज फायर करेंगे यानी कि आप उनके ऊपर फायर नहीं कर रहे और एक किस्म की युद्धबंदी हो गई, लगा लीजिए वहां पे, कि मतलब बिल्कुल लड़ाई खत्म हो गई, कुछ समय के लिए सीज फायर हो गया, दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर गोलियां बम नहीं बरसा रहे, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि हमास क्या करेगा? हमास और फाइटर्स लाएगा, हमास और हथियार लाएगा, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है खत्म हो गया उसको बनाएगा, राइट? तो दोनों की वॉर को लेके ये जो अप्रोच है वो बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत मुख्तलिफ, बहुत बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट। सो व्हाट ही डिसाइडेड वाज कि योव गैलांट को सैक करो। नेतन्याहू ने बोला कि सैक करो इसको, और खुल के टेलीविजन पे बोल दिया कि भाई थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इसके अलावा भी एक दो और मैटर हैं जिसके ऊपर दोनों का पब्लिक मतभेद हो चुका है, जिसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि योव गैलांट एज डिफेंस मिनिस्टर सेड द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज वो भी फाइट करेंगे। अच्छा, लिकुड पार्टी के हेड है नेतन्याहू, जाहिर सी बात है, ही बिलोंग्स टू द लिकुड पार्टी, जिसके योव गैलांट भी हैं। पहले योव गैलांट जब फौज छोड़कर आए थे, ही वाज, इनका एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा दोस्तों। दिस पर्सन वाज अ जनरल इन द इजरायली आर्मी, और उनका जो सदर्न कमांडर गाजा वाजा साइड का, ये सारा का सारा एरिया देख रहे थे। वो चीफ ऑफ इनके जो स्टाफ हैं, जो इनका आर्मी का चीफ है, वो बनने वाले थे, लेकिन समाव हुआ नहीं। देन ही जॉइंड अ सेंटरिस्ट पार्टी। लिकुड पार्टी दैट्स अ राइट विंग पार्टी, सेंटरिस्ट पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी, फिर बाद में इन्होंने लिकुड ज्वाइन करी, और लिकुड पार्टी के जिसके नेतन्याहू हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स, आपको पता ही है। देन ये धीरे 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 आए, लेकिन उनका माइंडसेट कुछ और था। नेतन्याहू का माइंडसेट कुछ और है, और इन दोनों की बनी नहीं। यहां पे मैं सिर्फ एक बात कहता हूं यार, कि देखो, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, पब्लिक मतभेद आप नहीं कर सकते। आप पब्लिक मतभेद करेंगे, जो बॉस है आपका थैंक यू बोल देगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है कि नहीं, मेरी भी बात होनी चाहिए, और मैं हर चीज पे यस नहीं बोलूंगा, मैं हर चीज पे हाँ नहीं बोलूंगा, ये आप कह सकते हैं, लेकिन फिर आपकी नौकरी चली जाएगी और आप घर पे बैठिए आराम से, ठीक है? बिकॉज क्या होता है कि कोई भी डिसीजन 100% सही नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे वो योव गैलांट ले, वो 100% सही नहीं है, चाहे नेतन्याहू ले, वो 100% सही नहीं है। लेकिन जब कोई भी देश समस्याओं से घिरा है, हर जगह से उसके ऊपर अटैक हो रहा है, वहां पे पब्लिक मतभेद नहीं हो सकता है, उसका स्कोप नहीं है। क्योंकि अगर दुश्मन को यह पता लगता है कि पब्लिकली मतभेद है और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, ये घरों में भी होता है। दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, पड़ोसी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ इजराइल में, ऐसी अनहोनी कोई चीज नहीं हुई जिसके बारे में आपको और मुझे पहले हमने किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन में देखा ना हो। अब यहां पे क्या है, एक और मैटर है दोस्तों। अब दोस्तों, योव गैलांट चला गया, उसकी जगह लाए हैं नेतन्याहू इजराइल कार्ड्स को। इजराइल कार्ड्स वाज इन द आईडीएफ, सभी लोग सर्व करते हैं आईडीएफ में, इजराइल में कोई नई बात नहीं है, और वो पैराट्रूपर थे। So he's from the Israeli paratroopers. He is somebody who's ideologically aligned. वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, और उनके और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। तो क्या इजराइल कार्ड्स के आने से ये जो पूरी लड़ाई है हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ, हूथियों के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, क्या ये लड़ाई एक नया रुख लेगी? ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एका है ना, जब खासतौर से लड़ाई के वक्त एका बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मेरे व्यूज कुछ और है, तुम्हारे व्यूज कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे व्यूज कुछ नहीं है। लड़ाई के वक्त दो व्यूज नहीं हो सकते, लड़ाई के वक्त डेमोक्रेसी नहीं होती है, लड़ाई के वक्त सिर्फ लड़ाई होती है।